हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। पहले हम 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर हम 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखेंगे और फिर हम 4 नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। अगर आप लोग स्किप कर कर देखेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें 16 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले नंबर्स का हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो दोनों नंबर के हमें अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक खड़ी और एक पट लाइन खींच लेंगे और जिस नंबर का हमें फैक्टर करना है उसको यहाँ लिख देंगे। अब हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा टेबल तो होता है 2 का, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 2 8 जा होता है 16, तो यहाँ 8 लिख देंगे। 2 8 जा 16। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से जाएगा। 2 4 जा 8, फिर से 2 से चला जाएगा। 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा। 2 1 जा 2। हमें जब तक करते रहना है जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता। जब यहाँ 1 आ जाएगा इसका मतलब है हमारा फैक्टर हो गया। अब हमें 18 का करना है। एक खड़ी एक पट लाइन खींचेंगे, 18 को यहाँ लिख लेंगे। अब हम सबसे छोटे नंबर से इसको भाग करेंगे, तो 2 से करेंगे। सबसे छोटा टेबल 2 का होता है। 2 9 जा होता है 18। अब देखिए 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 लेते हैं। 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3। यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब हमारे फैक्टर हो गए। तो यहाँ 16 लिख लेते हैं। 16 के क्या फैक्टर हुए हैं, यहाँ जो सारे नंबर आए हैं इनको हम गुणा करके लिख लेंगे। देखिए कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार 2 आया था, हमने 4 बार 2 गुणा में लिख लिया। 18 के क्या आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। तो इन दोनों में जो एक जैसा नंबर है हमें उसको खोजना है। अब देखिए इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 क्या हो गया इन दोनों में, कॉमन। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो कोई भी 2 नहीं है। ये वाले दोनों भी 2 नहीं है। यहाँ पर 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 2 क्या हो गया इसमें, कॉमन। तो जो नंबर कॉमन आएगा वही उनका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, 2। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। नंबर है हमारे पास 10 14 28। हमें इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों नंबर के हम फैक्टर करेंगे। तो पहले 10 के करते हैं, 2 लाइन खींचते हैं और 10 को यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें सबसे छोटे नंबर से इसको भाग करना होगा, तो 2 से करते हैं। 2 5 जा होता है 10। अब देखिए यहाँ है हमारे पास 5, तो 5 तो ना 2 के टेबल में जाएगा, ना 3 के में, ना 4 के में, तो ये जाएगा 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, तो यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब है 10 के फैक्टर हो गए। अब हम 14 के फैक्टर करते हैं। 2 लाइन खींचते हैं और 14 को यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है। 2 से करते हैं। 2 7 जा 14। अब देखिए यहाँ है 7, तो 7 जो होता है वो सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है, तो ये जाएगा 7 1 जा 7। अब 28 के करते हैं। 2 लाइन खींच के 28 को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा। 2 7 जा 14। अब देखिए 7 तो सिर्फ अपने आप से जाता है, 7 1 जा 7। अब देखिए 10 के क्या है हमारे फैक्टर, 2 गुणा 5 और 14 के 2 गुणा 7 और 28 के 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हमें ढूंढना है इसमें कॉमन फैक्टर, यानी कि जो नंबर इन तीनों के पास एक जैसा है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
तो देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है और देखिए कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो गया 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब हम 4 नंबर्स का HCF निकालना सीखेंगे। नंबर है हमारे पास 14, 21, 35, 42। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले हम 14 के फैक्टर करते हैं, 2 लाइन खींचते हैं और 14 को यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना होगा। तो 2 से करते हैं, 2 7 जा 14। अब देखिए 7 आ गया, 7 तो खुद अपने आप से ही जाता है, 7 1 जा 7। अब हम 21 के फैक्टर करते हैं, 2 लाइन खींचते हैं और 21 को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ है 21, तो ये तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से लगाते हैं, 3 7 जा होता है 21, तो ये जा रहा है 3 से, 3 7 जा 21। अब यहाँ 7 है तो 7 तो खुद अपने आप से ही जाता है, 7 1 जा 7। अब तीसरा है 35, तो 35 की भी फैक्टर कर लेते हैं। ये जाएगा 5 से, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से, तो ये जाएगा 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब 42 के कर लेते हैं, तो ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। ये जाएगा 7 से, 7 1 जा 7। अब देखिए चारों के फैक्टर हो चुके हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 14 के क्या है फैक्टर, 2 गुणा 7 और 21 के 3 गुणा 7 और 35 के 5 गुणा 7 और 42 के 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें इसमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब एक जैसा। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर एक सा है, तो 7 इसमें चारों के पास है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ और यहाँ, तो 7 क्या हो गया इन चारों नंबर का HCF। तो हमारा HCF आ गया 7। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।